बेटे के रिजल्ट की बेसब्री। शाम को घर लौटते समय पिता का मन कुछ उद्विग्न सा था। बेटे का अब तक फोन नहीं आया था, तो क्या रिजल्ट आज भी नहीं निकला? हो सकता है ना निकला हो, या क्या पता निकला हो। फिर तो बेटे का फोन आना चाहिए था। तो क्या बस इससे आगे सोचने की ताब न थी उनमें। दिल बैठता सा महसूस हुआ था। इसी उधेड़बुन में घर पहुंचे तो पत्नी को आंगन में सोचों में गुम पाया। क्या बात है, बेटे ने फ़ोन किया था? हाँ, रिजल्ट निकल गया। उसका हाँ पत्नी ने संक्षिप्त जवाब दिया। आगे कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। पास होता तो पत्नी उनके पूछने से पहले ही पूरी कथा सुना रही होती। विचलित तो बहुत होगा वो। हाँ, पर आपको लेकर, मुझे लेकर, कह रहा था पापा का सपना तोड़ दिया। कर्जे के बोझ से दबे कैसे उन्होंने मुझे कोटा भेजा, मैं ही जानता हूँ। अरे तो क्या हुआ, हर बाप अपने बेटे के लिए ऐसा ही करता है। पागल कहीं का, फालतू बातें सोचता रहता है और कुछ का। उसने पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कह रहा था मन करता है कि पंखे से लटक जाऊं। अरे पागल, और तू मुझे अब बता रही है? घबराते हुए उन्होंने जल्दी से फोन लगाया। बेटे को दूसरी तरफ बाहर जाकर फोन लगा। अपनी माँ से क्या अनसन बक रहा था तू? कुछ भी तो नहीं पापा। और तेरी आवाज़ को क्या हुआ? हमेशा चहकता रहता था और आज इस तरह। पापा मुझे माफ़ करना। क्या माफ़ करना? तूने चोरी की है या किसी का अहित किया है? नहीं पापा, मैं फिर से फेल हो गया। तो आपका सपना टूट गया। वो मेरा नहीं, तेरा सपना था पगले। मैं तो बस तेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। फिर भी कालिख तो पोत ही दी आपके चेहरे पर। बिल्कुल नहीं बेटे, तूने कुकर्म किए होते, किसी लड़की का सीलभंग किया होता, तब मेरे चेहरे पर कालिख पुतती। तू केवल फेल हुआ है कागजी पढ़ाई में। पर फेल होने का नतीजा तो आप जानते हैं ना पापा? अच्छी तरह जानता हूँ। फेल होने का बस इतना ही परिणाम होगा कि तू कभी जीवन में इंजीनियर नहीं बन पाएगा। ये कम है क्या पापा? बहुत कम है। इस विराट जीवन की उपलब्धि क्या केवल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर क्लास वन का नौकर बनने में है? ये मात्र रोटी कमाने का जरिया भर है बेटे। और जीवन में ईमानदारी से रोटी कमाने के हजारों तरीके हैं। पर मैंने तो कुछ और सोचा था पापा। क्या यही कि मैं वो काम करूँगा जिस पर आप गर्व करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेरा गर्व तो तू है बेटे, और आज तक तेरे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनने को मिला। मुझे किसी से इससे अधिक प्रतिष्ठा और क्या होगी? फिर भी, अरे क्या फिर भी? ना तेरे बाबा किसी बड़े पद पर थे, ना मैं। तो क्या हमारे खानदान की नाक कट गई, या हम में से किसी ने आत्महत्या कर ली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। कुछ समझना भी नहीं है तो इन सबको भुला और मन लगाकर पढ़। आगे ईश्वर ने जो तेरे भाग्य में लिखा है वो होगा। और हाँ, दिवाली की छुट्टी पर घर आना। हम मिलकर इकट्ठे सफाई करेंगे, खरीदारी करेंगे, दिए जलाएंगे। इस बार तुझे खेत घुमाता हूँ। खूब मोर और हिरन देखने को मिलेंगे। मधुमक्खियों ने बगीचों में छत्ता भी लगाया है, उसमें से शहद निकालेंगे। और हाँ, इस बार फूलों की खेती भी अच्छी हुई है। तितलियों के पीछे भी भागेंगे। देखना बहुत मजा आता है। इसमें दूसरी ओर से बेटे की हंसी गूंजी। क्या पापा, आप अभी भी बच्चे जैसी बातें करते हैं? अच्छा, तो मेरा ही जन्मा मुझे ही सियानपन सिखा रहा है, तो सीख लीजिए ना। क्या हर्ज है? सियान सियानापन अपने साथ संताप लाता है बेटे। मेरी तरह बचपने को बचाए रख। जीने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं। दूसरी तरफ बेटे ने चैन की एक लंबी सांस ली। जीवन का मर्म समझ चुका था। छत से लटकते पंखे से अब भय की आंधी नहीं, बल्कि ठंडी हवा आ रही थी। इसी तरह कभी आपके बच्चे असफल हों तो उन्हें धैर्य बंधाएं और उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत न टूटने दें। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।